ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कबल चित धार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जय
समराता अपरम शक्त अपार मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलहार सात मार्ग सोजी मिली मन भया निहाल गवन मिटी संसार की सत गुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना सत गुरु चरनी माई मंगत सत गुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई बार बार करूं वंदना सत गुरु चरनी माई मंगत सत गुरु भेंट से फिर आई ओ ब्रह्म स्वरूप पहचानिया जो घट अंतर मीत मंगत दुर्मत जाल से ये जीव भयो पुनीत ब्रह्म स्वरूप पहचानिया जो घट अंतर मीत मंगत दुर्मत जाल से ये जीव भयो पुनीत बारंबार कर तत् विचार अपने आप का करो सुधार पाखंड दार क्यों बरमाए और जीवों में खेद वरताए शांत स्वरूप दिशा विचार जो कथनी देवे सुख सार दुर्मत रोग का करो उपाय रोग विनाश सब ताप मिट जाए दुर्मत रोग भेद अपार बिछड़ा जीव भया गंवार दुर्मत रोग अत गहरी भीत अनमत जीव को करे पलीत दुर्मत रोग अत कठिना जाल अनमत जीव नित ही दुख भाल दुर्मत रोग भरम भेद लखाई
दुर्मत नासे ब्रह्म रूप हो जाए। दुर्मतदार जो ब्रह्म कहलाई, सोही मूर्ख जानो अधिकाई। कथनी का नहीं मार्ग मीत, दुर्मत रोग अत भरम की भीत। अनंक जतन जो भी नरधारी, दुर्मत मैल नहीं उतरे पारी। मार्ग अनेक में जिया भर माई, अनंक बेख देहि वरताई। कठिन तपस्या बियाबान निवासी, अनंक साधन धारे भरमासी। तो भी दुर्मत मैल न जाई, अवगत माया साहेब देखलाई। नाना बांत करे पुण्य दान, जप तप संयम मार्ग पहचान। अनेक इतिहास विद्या विचारी, तो भी दुर्मत नहीं मिटे खवारी। तीर्थ पर से बहुधार मनोरथ, ममताधार सब जाए आकारथ। मार्ग भक्ति सहज पहचान, दुर्मत रोग मिटे अभिमान। मान हरे होए प्रेम परगासा, ब्रह्म स्वरूप में तब लियो निवास। साची भक्ति खोज तू, छोड़ कथनी विचार। साची भक्ति खोज तू, छोड़ कथनी विकार। मंगत कथनी से ना मिटे, मायात अंधकार। साची भक्ति खोज तो, छोड़ कथनी विकार। मंगत कथनी से ना मिटे, मायात अंधकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश
एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हमारा जीवन कर्म युक्त जीवन है, इसलिए हमारे लिए ये आज का जो सब्जेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्म और प्रारब्ध यानी भाग्य का स्वरूप। हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत सी प्लानिंग करते हैं, बहुत एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, सुख होने चाहिए, लाभ होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं। लेकिन क्या जो हम अपने जीवन की प्लानिंग करते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, या चाहा कुछ और था, मिला कुछ और है? सुख चाहा था फिर भी दुख मिल गया, हमेशा लाभ चाहा था फिर भी हानि हो गई, हमेशा स्वस्थ स्वास्थ्य चाहा था फिर भी रोग ने आके पकड़ लिया। आखिर ये कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है? ये सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, इसका बंटवारा किस आधार पे हो रहा है? ऐसा क्या सिस्टम है कि कोई तो किसी गरीब के घर में पैदा हो रहा है, कोई किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में पैदा हो रहा है। शास्त्र इसको कहते हैं ये सब प्रारब्ध है। प्रारब्ध, ये प्रारब्ध क्या होता है? इसके लिए बताया गया है कि हमारे अनंत जन्म हो चुके, उन अनंत जन्मों में हमने असंख्य कर्म किए। उन असंख्य कर्मों में से सब कर्मों का फल हम उन जन्मों में नहीं भोग पाए। जिस जिस कर्म का फल हम नहीं भोग पाए वह सारे कर्म संचित होते गए। फिर जब मुझे यह देह ईश्वर के द्वारा प्रदान होने लगी तो उस संचित कर्मों में से जो फल मैंने नहीं भोगे थे, एक पैकेज बना के, यानी मेरे ही किए हुए कर्मों को भोगने के लिए मुझे एक पैकेज बना के दिया गया जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। आम संसारी इसको भाग्य भी कह देते हैं, लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं इसके लिए? समता विलास ग्रंथ में, मौत, जन्म, दुख और सुख सब कर्मों का फल है, कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती, जरूरी भोग भोगना पड़ता है। गुरु, पीर, अवतार, ज्ञानी, नबी और पैगंबर सबको अपनी करनी का फल मिलता है। यह ईश्वर की माया का खेल है। सबको, है ना, सबको, चाहे कोई अवतार है, चाहे पीर है, पैगंबर है, जब उसका इस देह में जन्म हुआ उसके ही किए हुए प्रारब्ध, उसके ही किए हुए संचित कर्मों में से पैकेज दिया गया जिसको कोई ताकत बदल नहीं सकती। हमने भी सतगुरुदेव का जीवन सुना है, पढ़ा है। जहां तक हमारी सबकी जानकारी है, इस वर्तमान जीवन में तो गुरुदेव से कोई भी ऐसा कर्म नहीं हुआ था जिसको हम गलत कर्म कह सकें।
इतना सात्विक जीवन कि शायद पूरा जीवन तो वर्णन कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी देखिए, इतना सच्चा सुथरा, साफ, नीट, क्लीन, प्योर, डिवाइन युक्त जीवन होने के बावजूद भी सतगुरुदेव ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कठिनाइयों से गंगोठिया आश्रम का निर्माण कराया। वो हालात बड़े कठिन होते थे उस वक्त जब आश्रम का निर्माण हुआ। बस सर्विस भी नहीं होती थी, अक्सर लोग पैदल ही यात्रा करते थे। मेरे गुरुदेव ने एक एक जीव को, संगत को जोड़ा। कितना कठिन रहा होगा उस वक्त। अभी गंगोठिया आश्रम बने चंद वर्ष ही हुए थे, शायद 2-4 सम्मेलन हुए होंगे, देश का पार्टीशन हो गया। इतनी मेहनत से बनाया हुआ आश्रम छोड़ के आना पड़ गया। यानी जो घटना कर्म, घटना तय होता है वो घट के रहता है। कल्पना कीजिए, सुनना कितना आसान लगता है। अगर मैं बड़ी मेहनत से अपने एक घर का निर्माण करूं, 1-2 वर्ष ही उसमें रहूं और घर यूं ही छोड़ के आना पड़ जाए, सोचिए क्या अवस्था रही होगी सतगुरुदेव की। लेकिन संत जो होते हैं वो प्रारब्ध में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करते। भगवान श्री राम का जीवन देखिए, वो तो स्वयं विष्णु जी का अवतार थे। गुरु विशिष्ट जैसे इतने ज्ञानी उनके गुरु थे, उनको भी रात को ये नहीं पता था कि सुबह मुझे वनवास होगा या राजगद्दी सिंहासन मिलने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के अपने ही थे। वो तो अर्जुन जी ने कितनी कोशिश की लेकिन वो युद्ध को नहीं रोक सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो खड़े हैं इन सबके प्रारब्ध में युद्ध निश्चित है। अर्जुन, ये युद्ध तो हो चुका। जो चीज डिसाइड हो चुकी उसको प्रारब्ध कहते हैं। जो चीज फाइनल हो चुकी उसको भाग्य कहते हैं। जो डिसाइड हो गया उसको मैं नहीं बदल सकता। और हम संत हर ऊंच नीच को हंसते हुए सहन करते हैं, और हमारे जीवन में जरा सी ऊंच नीच हो जाए हम हाय 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 करते लगते हैं। कभी पंडित जी पे जाते हैं, हस्तरेखा दिखाते हैं, कभी उपचार करते हैं, कभी तावीज बांध लेते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। सतगुरुदेव ने क्या कहा इसके लिए? अपनी करनी का नर फल पाए, पाप पुण्य जो लियो कमाए। जो भी पाप और पुण्य के तहत मैंने कमाई की है, उसी कमाई के अंतर्गत मुझे सुख या दुख प्राप्त होता है। भगवान श्री राम जी को जब वनवास हो गया, एक दिन की बात है, मां जानकी, प्रभु श्री राम जी कुशा की चटाई पर रात्रि को विश्राम कर रहे थे। उनके बगल में निषाद राज जी बैठे थे और लक्ष्मण जी बैठे थे। निषाद राज जी उस वनवास की घटना के लिए कभी कैकेयी जी को दोषी ठहराने लगे, कभी विष्णु जी को दोषी ठहराने लगे। वास्तव में हम भी ऐसे ही है ना, अपने मन की परिस्थितियों के अनुसार मेरे किए हुए कर्मों के फल जो मुझे प्राप्त होते हैं उसके लिए मैं इन सबको दोषी ठहराता रहता हूं। जब वो काफी इस प्रकार की चर्चा करने लगे तो लक्ष्मण जी ने उनको समझाया और कहा, समझाते हुए निषाद राज जी को, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उभराता। ये जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में, कोई भी सक्षम नहीं है कि मुझे दुख दे सके, कोई भी सक्षम नहीं है कि मुझे सुख दे सके। जो भी दुख सुख प्रेमियों, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम इस सत्य को नहीं समझते। इसने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। अगर मुझे ऐसी पत्नी मिल जाती, मुझे ऐसा पति मिल जाता तो मेरा जीवन ऐसा होता। ना 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 ना, जो बो के आया हूं वही इन सब के द्वारा मुझे प्राप्त हो रहा है। कह रहे काहू ना को
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अगर मैं कर्म और प्रारब्ध के चक्कर को ठीक से समझ गया तो आज के बाद अगर मेरे जीवन में कुछ ऊंच या नीच हो तो मुझे उंगली यहां 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 नहीं रखनी। मेरे बच्चे ऐसे, मेरे माता पिता ऐसे, मेरी पत्नी ऐसे, मेरा पति ऐसा, नो 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 नो। इस सब कर्मों के द्वारा जो मुझे प्राप्त मिला है, क्योंकि इसका जिम्मेवार मैं हूं, रेस्पॉन्सिबल मैं था पिछले कई जन्मों में। इसलिए अगर इन सब को चेंज करना है तो मुझे किसी पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने पास आना है। रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, चेंज भी मुझे ही करना है। हम दिन भर जो भी कर्म करते हैं उसमें कुछ कर्म होते हैं, कुछ प्रारब्ध होता है। देखते हैं हमारे जीवन में होने वाले हर घटना में कर्म का पार्ट कौन सा है और प्रारब्ध का पार्ट कौन कौन सा है। कर्म यानी जो कुछ मैं कर रहा हूं, कर्म यानी जो कुछ मेरे यहां से एनर्जी जा रही है, भाग्य यानी जो कुछ मेरी तरफ आ रहा है, कर्म यानी मैंने अपने बेटे की सुंदर तरीके से परवरिश की, भाग्य हो सकता है वो मेरी सेवा करे, हो सकता है मेरी सेवा ना करे। कर्म मैंने दुकान गया, दुकान खोली, ड्यूटी निभाई, भाग्य ग्राहक आया या नहीं आया। सेवा की ये कर्म है, सत्संग किया ये कर्म है, ये सब रिश्ते मेरा भाग्य, इन सबका मेरे लिए व्यवहार ये मेरा भाग्य। जो कुछ भी आ रहा है वो मेरा भाग्य है, जो कुछ भी मेरे द्वारा जा रहा है वो मेरा कर्म है। सिंपल तरीके से समझते हैं। मैंने एक बॉल फेंकी, वो मेरा कर्म, वहां से बॉल आई, वो मेरा भाग्य। वो बॉल क्यों आई? मैंने एक बॉल फेंकी, सामने दीवार थी, दीवार पे वो हिट हुई, हिट होके रिबाउंड हुई, रिबाउंड होके मेरी तरफ आई। इसमें एक चीज समझने वाली है। हम कहते हैं ना, ये तो बड़े बुरे कर्म करता है, ऐश मार रहा है, ये तो बड़े अच्छे कर्म करता है, दुख पा रहा है। इसमें एक लॉजिक छिपा है। मैंने बॉल यहां से फेंकी, वो बॉल 1 घंटे में भी वापस आ सकती है, वो बॉल 100 घंटों में भी वापस आ सकती है, वो बॉल 100 वर्षों में भी वापस आ सकती है। जो भी बॉल वापस आ रही है, जो भी आप सबका व्यवहार वापस आ रहा है, वो मेरे द्वारा यहां से गया था, इसीलिए आ रहा है। बिना यहां से गए कुछ भी वहां से आता नहीं है। हुआ क्या? मैंने एक बॉल फेंकी, 100 वर्ष बीत गए, मेरी देह बदल गई, मैं अगली योनि में चला गया। अब मेरी तरफ ब्लैक बॉल आ रही है और मैं समझता हूं ये सब दोषी। ऐसा नहीं है। माना मैंने इन प्रेमी जी से 10,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, और ये प्रेमी जी मुझे 1 हफ्ते बाद मिले, वो कहते हैं प्रेमी जी मेरे 10,000 वापस दो। अब मैं इनसे कहूं जी उस दिन तो मैंने कोई और ड्रेस पहनी थी, आज मैंने कोई और ड्रेस पहनी है, क्या मुझे इनको पैसे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? वेरी सिंपल। भाई इस ड्रेस का उस 10,000 से क्या ताल्लुक, मुझे 10,000 वापस देने चाहिए। अगर मैंने 10,000 वापस किए तो उस कर्म का हिसाब फिनिश। अगर मैंने वो 10,000 वापस नहीं किए, 50-100 साल बाद इनकी भी देह शांत हो गई, मेरी भी देह शांत हो गई। अब मैं एक दिन सुबह 7:30 बजे कार लेके अपने घर से निकला, रास्ते में किसी की कार से मेरे से एक्सीडेंट हो गया, उसने मुझसे 10,000 रुपए ले लिए और चला गया। वो कौन था? ये प्रेमी थे। अब मैं बाद में सोचता हूं, अरे मैं तो रोज 8 बजे जाता था, आज 7:30 क्यों गया? मैं तो इस गली से जाता था, आज इस गली से क्यों गया?
ये जो कर्मों का लेन देन है ना, बड़ा एक्यूरेट होता है। हम किसी की अपॉइंटमेंट फिक्स करके भी जाए ना, उतनी एक्यूरेसी वहां पे भी नहीं होती जितनी कर्म फल भोगने में एक्यूरेसी होती है। ये समझना है हमें। वास्तव में डेथ और बर्थ नाम की मेरी कोई चीज ही नहीं है। मेरी लाइफ कंटिन्यू है, मेरा मन कंटिन्यू है, मेरा कर्म फल कंटिन्यू है, और इन सब चीजों को देखने वाला और हिसाब किताब करने वाला ईश्वर भी कंटिन्यू है। इसलिए मुझे इस लॉजिक को समझना है। ये सब प्रारब्ध चक्कर है। अगर हम समझ गए कि भाई ये सब कुछ प्रारब्ध है, इसको मैं नहीं बदल सकता, इंपॉर्टेंट इज दिस कि अब मैं क्या करूं। अगर मेरे साथ कोई बुरा करे तो मुझे उसका जवाब बुराई से नहीं देना, क्योंकि आज वो मेरे साथ जो बुरा कर रहा है, पीछे मैं उसके साथ बुरा करके आया हूं। आज अगर कोई मुझको तंग कर रहा है, आज अगर मेरी पत्नी या मेरा पति मुझे तंग कर रहा है, तो मैं उसको पहले तंग करके आया हूं। तो मुझे क्या करना फिर? जब सब कुछ प्रारब्ध ही के अनुसार चल रहा है, तो मैं क्या करूं? अगर मुझे कोई तंग करता, अगर मुझे कोई अपमान करता, अगर मुझे कोई हानि पहुंचाता, तो मैं उसको दुआएं दूं, मैं उसको प्रेम करूं, मैं उसको सहयोग दूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये खाता आज यहां खत्म करना है। उसने मुझे तंग किया, मैंने आज फिर तंग किया। वो मुझे पिछली बार के तंग के बदले तंग कर रहा है। अगर आज भी मैंने उसे तंग किया, तो अगली बार फिर हम मिलेंगे, फिर वो मुझे तंग करेगा, फिर मैं उसको तंग करूंगा, फिर वो नेगेटिव एनर्जी मुझे देगा, फिर मैं नेगेटिव एनर्जी उसे दूंगा। तो ये खाता कैसे खत्म होगा? तभी तो प्रेमियों कलयुग बढ़ता जा रहा है। जो भी मेरे साथ इस संसार में कोई भी कैसा व्यवहार करे, मुझे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी उसको देनी है। मुझे उसकी नकल नहीं करनी, उसकी कॉपी से मेरे प्रारब्ध नहीं बनता, भाग्य नहीं बनता। मेरे कर्म करने से मेरा भाग्य बनता है। सतगुरुदेव कह रहे हैं, सकल चक्कर संसार का भावी फेर फराए, मंगत त्रय गुण रूप जो भावी सो कहलाए। पूरा संसार चक्कर प्रेमियों 3 गुणों में विचर रहा है, पूरा संसार चक्र। और अपना नेक्स्ट प्रारब्ध सुंदर बनाने के लिए प्रभु ने मुझको 3 ऑप्शन दिए हैं। पूरी सृष्टि 3 ऑप्शन में बसी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रारब्ध मैं नहीं बदल सकता, लेकिन अगला प्रारब्ध मैं बदल सकता हूं। अगर व्यापार की बात करें तो ईश्वर ने मुझे 3 ऑप्शन दिए। एक, तमोगुणी कर्म युक्त व्यापार। वो क्या होता है? उसमें हम किसी को लूट खसोट के खाते हैं, नकली माल बेचते हैं, या ज्यादा मुनाफा लेना, ये सब तमोगुणी कर्म युक्त व्यापार है। दूसरा होता है रजोगुणी। मैं बहुत ज्यादा कमाई के बारे में सोचूं, अपना बहुत व्यापार फैला लूं, 14, 15, 18 घंटे काम करूं, काम के सिवा कुछ दिखाई ना दे, जीवन भोगों से इकट्ठा कर लूं, नए नए भोग भोगूं। ये है रजोगुणी कर्म। एक है सतोगुणी कर्म। मैं व्यापार को समय सीमा में निर्धारित करके करूं, ईमानदारी से कमाऊं, ईमानदारी से कमा के 10% निष्काम सेवा में खर्च करूं। जो समय मेरे पास मर्यादा में दुकान या व्यापार करके बचे, उस बचे हुए समय को सत्संग, स्वाध्याय और सिमरन में खर्च करूं। ये है सतोगुणी कर्म। अब आप बताइए, आपको पूरी आजादी है ना? आप चाहें तो सतोगुणी कर्म कर सकते हैं, आप चाहें तो रजोगुणी कर्म कर सकते हैं, आप चाहें तो तमोगुणी कर्म कर सकते हैं। पूरी छूट है। लेकिन सतगुरु एक बात यहां और कह रहे हैं, प्रेमी जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है, कोई सा ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन किंतु जब फल मिलता है तब बड़ा लाचार है। मैं आज तमोगुणी कर्म करके पैसा इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन जब उसका फल मिलेगा तो मैं बहुत लाचार हूं, तो मेरे हाथ बंधे हैं। कर्म करने में कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जब फल मिलेगा,
तो कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे ही भोजन में देख लीजिए, 3 प्रकार के ऑप्शन है। ऐसे व्यवहार में देख लीजिए, बोलचाल में देख लीजिए। आप नोटिस करके देखिए, हर काम को करने के लिए ईश्वर ने मुझे 3 ऑप्शन दिए हैं। जो मैं चाहूंगा उसके अनुसार फल पाऊंगा, प्रारब्ध पाऊंगा। सत संपत्ति के कारणे यतन करो दिन रात, मंगत बसेरा 2 घड़ी, उठ चलना प्रभात। सतगुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमियों हमेशा सत संपत्ति को इकट्ठा करने का दिन रात यत्न करो। ये नहीं कहा कि सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा सत संपत्ति इकट्ठी करो और दिन में जैसा मर्जी व्यापार करो। नो नो नो, सत संपत्ति के कारणे यत्न करो दिन रात, मंगत बसेरा 2 घड़ी, उठ चलना प्रभात। बिजनेस में ना 2 तरीके का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म बिजनेस, एक होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस। ये जो बाहर हो रहा है ये सब शॉर्ट टर्म बिजनेस है, जो अंदर हो रहा है ये सब लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इस शॉर्ट टर्म बिजनेस में नुकसान रिकवर हो सकता है, लेकिन इस लॉन्ग टर्म बिजनेस में नुकसान रिकवर नहीं होता, भुगतना पड़ता है। मेरा सारा ध्यान शॉर्ट टर्म बिजनेस में है। ये शॉर्ट टर्म बिजनेस में इकट्ठा किया और सामान 10, 20, 50 साल में छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म बिजनेस के तहत अर्जित करूंगा वो कई जन्मों तक मुझे सुख या दुख देगा, कई जन्मों तक सुख और दुख देगा। सतगुरुदेव का जीवन अगर हम देखें, बहुत बड़ी शिक्षा देता है। हम कभी प्रारब्ध के बारे में सोचते नहीं हैं। अब आप देखिए, सतगुरुदेव कह रहे हैं, जब भगत बनारसी दास जी ने उनसे एक बार प्रश्न किया, महाराज जी आपके गुरु कौन हैं? तो कहते हैं, बच्चों इनके गुरु परमेश्वर आप हैं। तो उसी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इनको 3 वर्ष की अवस्था जब थी, आयु थी, तभी से सोझी है, तभी से ईश्वर की जागृति है। क्या मैंने इस बात को कभी ध्यान से सुना, समझा? वो गुरुदेव 3 वर्ष की अवस्था में कह रहे हैं उनको सोझी है। तब तक गुरुदेव ने कोई स्कूली शिक्षा अर्जित नहीं की थी, तब तक गुरुदेव को कोई संसारी शिक्षा का भी ज्ञान नहीं था। फिर भी 3 वर्ष की आयु में क्या घटित हो गया कि उनको सारा ज्ञान था। गुरुदेव का ये कहना हमें संकेत देता है कि पीछे से कुछ आ रहा है। अगर मैं किसी गरीब के घर पैदा हुआ, किसी अमीर के घर पैदा हुआ, तो पीछे से कुछ आ रहा है, उसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन आज जो करूंगा वो अगला प्रारब्ध बन सकता है। इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा गया है, बार बार, कि सिमरन करिए आवागमन से मुक्त हो जाओगे, सिमरन करिए आवागमन से मुक्त हो जाओगे। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक दोहा है, ध्यान से देखिएगा। ये दोहा अगर मेरे जीवन में उतर गया तो ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या है? विरह अगन में जल गए, संचित क्रिया मान, प्रारब्ध कर्म पड़े भोगने, गावे वेद पुराण। इस दोहे में समझाया गया है कि अगर सिमरन कर करके, भक्ति कर करके हमारी ऐसी अवस्था आ जाएगी, क्या होगा? विरह अगन में जल गए। उस ईश्वर प्राप्ति पे जब अवस्था आएगी विरह की, उससे मेरे विरह अगन में जल गए संचित क्रियामान। जब मुझे ये देह प्राप्त हुई थी तो संचित कर्मों के पैकेज में से कुछ कर्म मुझे भोगने के लिए दे दिए गए थे। जो संचित कर्म मेरे बाकी थे, ईश्वर की भक्ति से वो जल जाएंगे। जो मैं आज वर्तमान कर्म कर रहा हूं, ईश्वर की भक्ति उस कर्मों को जला देगी। एक बार भी महामंत्र का किया हुआ जाप, ध्यान दीजिएगा, एक बार भी महामंत्र का किया हुआ जाप या तो मेरे संचित कर्म को नाश कर रहा होता है या मेरे क्रियामान कर्म को नाश कर रहा होता है।
जैसे जैसे मेरा महामंत्र का जाप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मेरे क्रियामान कर्म और संचित कर्म जो पेंडिंग पड़े हैं वो जलते जाएंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा प्रेमियों कि मेरे क्रियामान कर्म सब नाश हो जाएंगे, मेरे संचित कर्म जो फल देने को बाकी थे वो भी सब नाश हो जाएंगे। जब मेरे कर्म सब नाश हो गए, मेरे फल मिलना कोई बाकी नहीं रहा, तो जन्म किस बात का? मुझे जन्म इसीलिए मिलता कि पिछले कुछ कर्मों का फल मैंने नहीं भोगा था, उसको भोगने के लिए मैं आया। इसीलिए सारे शास्त्र कहते हैं ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो। आज आपको कह रहे हैं आप करोगे तो मुक्त हो जाओगे, आप नहीं करोगे तो आवागमन के चक्कर में फंसे रहोगे। कोई हाथ पकड़ के नहीं कहेगा। गुरुदेव आए, शास्त्रों में हमें सब समझा के चले गए, लेकिन मैं हूं कि मानता ही नहीं। जीवन बहुत अमूल्य है। दोबारा फिर पता नहीं ये योनि प्राप्त हो ना हो, योनि प्राप्त हो भी जाए दोबारा फिर पता नहीं ऐसे गुरु मिले ना मिले। बड़े भाग्य से ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं। सतगुरुदेव ने कहा कर्म जो किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, मगर ईश्वर की उपासना से, देखिएगा, कर्म जो किए हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है, मगर ईश्वर की उपासना से। क्या? मगर ईश्वर की उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। कर्म नहीं रुकेंगे, कर्मों से मुक्त नहीं होगा, मगर उस कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, यानी निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यह स्थान असली खुशी का है। देखा है ना हमने, संतों के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, वो दुखी क्यों नहीं होते? हम दुखी हो जाते हैं, वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो उन कर्मों के आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, यानी निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। यह स्थिति असली खुशी की है। एक संत हुए हैं श्यामाचरण लहरी जी, बंगाल के। उनके कई शिष्य थे। अक्सर शिष्यों के घरों में वो सत्संग करने के लिए जाया करते थे। एक दिन किसी शिष्य ने उनको आमंत्रित किया, उनके घर सत्संग करने के लिए जाना था। उनके एक पर शिष्य थे, जैसे हमारे सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के पर शिष्य थे भगत बनारसी दास जी, जो 16 वर्ष तक उनके साथ रहे। इन ग्रंथों को वो प्रकट महाराज जी करते थे, वो लिखते रहते थे। वास्तव में उनकी जो सेवा है प्रणाम युक्त है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही उन सतपुरुष श्री श्यामाचरण लहरी जी के शिष्य थे कृपाराम जी। एक दिन जब वो सत्संग के लिए किसी प्रेमी के घर जाने लगे, तो अपने शिष्य से कहते हैं, कृपाराम रुई पट्टी रख लो। कृपाराम कहते हैं, महाराज जी हम सत्संग करने जा रहे हैं, रुई पट्टी का क्या काम? सतपुरुष कहते हैं, प्रेमी बहस मत करो, सत आज्ञा बोलो। प्रेमी का ठीक है, बेचारे ने रुई पट्टी रख ली। जिस प्रेमी के घर में सत्संग होना था, उस प्रेमी के घर में जैसे ही वो सतपुरुष एंटर हुए, उसमें आंगन था, आंगन के ऊपर एक लटकी हुई ईंट थी। जैसे ही वो अंदर एंटर हुए, ईंट गिरी, उनकी 2 उंगलियों को मिल पर लगी, उनकी उंगलियों से लहू निकलने लगा। तो क्या कहते हैं सतपुरुष, कृपाराम रुई पट्टी निकालो और इस उंगली पे बांधो। कृपाराम फिर कहता है, महाराज जी मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है, अगर आप आदेश करें तो मैं कुछ पूछूं? उन्होंने कहा, बोलो प्रेमी। बोले, महाराज जी आपको पता था ईंट गिरेगी, आपको पता था आपकी उंगली से खून निकलेगा, आप चाहे तो इसको बदल भी सकते थे, रोक भी सकते थे। क्या कहते हैं देखिए सतगुरुदेव, काश ये बात मेरे जीवन में आ जाए तो कितना ही कष्ट आ जाए प्रेमियों, मैं दुखी नहीं होने वाला। क्या कहते हैं, ओ प्रेमी सूद समेत कौन चुकाता? प्रारब्ध था ना, वो तो कोई बदल नहीं सकता था। ओ प्रेमी सूद समेत कौन चुकाता, क्या पता कल टांग तुड़वानी पड़ जाती। कल्पना करके देखिए, ये बात छोटी नहीं है।
अरे जिस सत्पुरुष को ये पता है कि मैं उस घर में जा रहा हूं, वहां से ईंट गिरेगी, मेरी उंगली पे लगेगी, खून निकलेगा, मैं तो कहता हूं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? पंडित जी हाथ देख लो, कोई उपाय कर दो। वो कहता है कृपा होगी, 10,000 दे जा, मैं कृपा होगी। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पता था ईंट गिरेगी, पता था खून निकलेगा, फिर भी क्या कह रहे हैं? वो प्रेमी, सूद समेत कौन चुकाएगा? क्या पता कल टांग तोड़वानी पड़ जाती। कर्म फल प्रेमियों भोगना पड़ता ही है। कर्म का उद्गम कहां से होता है? कहते हैं थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन, यानी विचार ही कर्म का बीज है। इसलिए सब संतों ने विचार को शुद्ध करने के लिए सत्संग में आने के लिए प्रेरणा दी। इसलिए हमें जितना हो सके प्रेमियों सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही बीज है मेरे कर्मों को बदलने के लिए। क्योंकि जब तक मेरे कर्म नहीं बदलेंगे तब तक मेरा भाग्य नहीं बदलेगा, तब तक मेरा प्रारब्ध नहीं बदलेगा, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूं। जो भी सत्संग में सुने, जो भी सुने, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। केवल सुनने से काम नहीं होगा, अप्लाई करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम। अब सत्संग का आखिरी चरण, जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ऐसो ही है चक्र है, आवे जावे नीत, मंगत सुफला जीवना, जब हर भगत परीत। ऐसो ही है चक्र है, आवे जावे नीत, मंगत सुफला जीवना, जब हर भगत परीत। काया छिजत जात है, क्यों भालो की भीत, हर का नाम चितार मन, दुर्लभ जग में रीत। धन जो बनना थिर रहे, ना थिर रहे परिवार, ना थिर रहेगा तन ये, काचा चाम मंजार। घर तर जाए पवन जाए, जाए पावक और नीर। राजा जाए राणा जाए, जाए गुनी गहीर। ईश्वर साचा नाम है, नित करो विचार। पलक पलक कर सिमरिए, दुर्लभ ऐसी कार। जो जन्मे सो ही पछताए, राजा राणा मीर। वेद पढ़ता पंडित रोवे, निचित आवे
धीर। अरब खरब का धन रोए और रोए बड़ा परवारे। एक भगत बिन सब दुख पावे, देखो ज्ञान विचारी। बाल गया जौवन गया, जरा आए सिर धाए। ओढ़क सबे छूट गए, तनुआ खाक समाए। क्या गत होई तेरे, जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साचे नाम बिन, जीव अंत पछताया। क्या गत होई तेरे, जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साचे नाम बिन, जीव अंत पछताया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रखपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूर्ण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित हे तेरे चरण के, मन में रहे परित। तू दाता दातार है, पर खत्म सुख रीत। पवन पानी बसंतर, धरती और आकाश। सबको सर्जन हार तू, आद पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया दार। अनमत को कर को राख ले, कृपा निध करतार। काल करम जय दोषणा, खल बोधि हर ज्ञान। सत शरदा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ
मंदमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरण करूं निरंतर धरूं ध्यान घाट घाट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहेब सर्व प्रकाशे शब्द रूपया खंड गुने मुनियो सत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तो सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख निमख सिमरण करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर पर त्याग होवे नाद रूप बिस माद पल पल की जू आरती तन मन तजू व्याद जग आवण सुफलावे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भव दोस्तर तर जाऊं अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार समता धर्म हिरदेर से बिख ममता होवे नाश सात सरो परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवा दार समता साधन पाए के नित परसा जय जयकार सात कर्म सत निश्चय निरमल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सात कर्म सत निश्चय निरमल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।